बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है। आज हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के हमने यूजेस स्टडी करने हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। काफ़ी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं आपको कि कहाँ इस्तेमाल होते हैं। दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर लेवल इन आवर बॉडी। कहते कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये हमारे शुगर लेवल को हमारी जिस्म के अंदर एक लेवल पे रखता है। आई थिंक तो शुगर लेवल कितना होता है हमारा, 70-100 होता है एक ml के अंदर। आई थिंक तो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है, कन्फर्म नहीं, मेरे ख्याल इतना ही होता है। अगर 70 से लो हो जाए तो कहते हैं जी शुगर कम हो गई, 100 से ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो गई। तो वो मतलब माफ़ करिए, वो शुगर होते हैं, वो यही कहते हैं कि इसकी 200 पहुँच गई, 300 पहुँच गई, यानी 100 से ऊपर चला गई इसकी, तो वो नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल आई थिंक तो 70-100 है। और कोई ये कन्फर्म नहीं है, ये मैं जो माइंड में थोड़ा बहुत मुझे याद है उसके लिहाज से बता रहा हूँ। तो लो शुगर लेवल इन बॉडी रिजल्ट इन हाइपोग्लाइसेमिया। अगर आपका शुगर लेवल लो हो जाता है, यानी कि लेट को लो, अगर आपका 70 है नॉर्मल, लो 70 से कम हो जाता है आपका शुगर लेवल, तो वो क्या कह रहा है कि आपकी शुगर लेवल लो हो गई है, और इसको वो क्या नाम दे रहा है, हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया क्या है असल में, ये शुगर लेवल का लो हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोग्लाइसेमिया। तो ये देखो, लेट करो हाइपोग्लाइसेमिया के अंदर, लेट करो ये वाइट कलर के शुगर हैं, ये हमारी नॉर्मल रेंज है। ये देखो ये हमारी क्या है, नॉर्मल वाइट है, यानी कि शुगर के मालिक्यूल्स हैं। अब यहाँ पे कितने सारे, 2, 4, 6, 8 है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कितने रह गए, 1 रह गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट करो ये एक 10 के बराबर है, 80 था, यहाँ पे क्या है 80, यानी 70 से 100 के दरमियान होंगे तो ठीक है। अगर ये 10 रह जाए तो शुगर लेवल बहुत ही लो होगी, इसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। अगर ये 100 से ज़्यादा हो जाए, अब यहाँ पे कितने ज़्यादा हो गए, इसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। वो हाइपो है, ये क्या है, हाइपर ग्लाइसेमिया। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो ये हमने हाइपोग्लाइसेमिया ही पढ़ना है, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर है हमारे पास, दे प्रोवाइड असेंशियल न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रेंट्स का मतलब पता है आपको, न्यूट्रेंट्स ये जो आप खाना वगैरह खाते हो, न्यूट्रेंट्स ही हैं, खुराक, फूड, न्यूट्रेंट्स। दे प्रोवाइड असेंशियल न्यूट्रेंट्स, ये ज़रूरी खुराक देते हैं फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया को खुराक देते हैं इन इंटेस्टिनियल ट्रैक। आपको पता है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्टोमिक है, स्टोमिक के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, जहाँ पे हमारी खुराक हजम होती है, डाइजेस्ट होती है, ठीक है। अब स्टोमिक में भी डाइजेस्ट होती है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारे, जिसे हम कहते नहीं आंतें वगैरह, वो जो निकलती हैं, कुर्बानी में भी देखा होगा, नलियाँ होती हैं लंबी लंबी, वो होती हैं लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये शेप होती है, देखो, ठीक है। अब इसके अंदर ना बैक्टीरिया मौजूद है हमारे, किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो बैक्टीरिया फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाए या मर जाए तो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया हमारी खुराक को हजम कर सकते हैं, नहीं। तो जब वो हमारी खुराक हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनेंगी तो क्या होगा, हम वीक हो जाएंगे या मुख्तलिफ बीमारियां अटैक करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया नज़र नहीं आ रहा आपको, ये ब्लू और ग्रीन, वो इन बैक्टीरिया को फूड देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं। फिर क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया जिंदा रहते हैं, और वो जो भी खुराक, जो भी हमारे इंटेस्टाइन में आ रही होती है, उसको डाइजेस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में हमारे जिस्म के अंदर। बात समझ में आ गई कि नहीं। सिंपल, ये इतना मुश्किल नहीं है। बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हेल्प करें डाइजेशन में। क्लियर होगी बात।
तो थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड में क्या फरमा रहा है। थर्ड पॉइंट के अंदर कहता है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स का मतलब पता है? अच्छा, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जब हम उसको खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाता है। उसके अंदर ना डाइटरी फाइबर्स होते हैं। डाइटरी का मतलब खुराक वगैरह, डाइट, डाइट से निकला है ना लफज। फाइबर धागे, ऐसे धागे जो कि आपकी खुराक को हजम करने में मदद देते हैं। टू कीप द बाउल फंक्शनिंग प्रॉपरली, ताकि हमारा जो हाजमा है या बाउल सिस्टम है वो बेहतर रहे। ये जो है ये हमारे डाइटरी फाइबर्स हैं। अमरूद, अमरूद जब आप खाते हो आपका हाजमा बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बेहतर हो जाता है। और खुराक ना हजम हो रही हो तो अमरूद खाओ। सेब से भी हो जाते हैं, ठीक है। खरबूजा, आपके मूली वगैरह, मूली गाजर, ये आपके हाजमे को बहुत बेहतर करते हैं। उसके अलावा आपका क्या कहते हैं, ये जो ग्रीन कलर का होता है, पालक वगैरह, साग जिसे कहते हैं, तो ये हमारे डाइटरी फाइबर्स हैं। इनके अंदर ना बारीक बारीक धागे होते हैं, अगर आप इसको गौर करो ना, इसके अंदर बारीक धागे होंगे, वो हमारी खुराक को हजम करते हैं। लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब गुजरते हैं तो उनकी दीवारों के साथ जो चीज़ नहीं हजम हो रही होती है उनको भी अपने साथ अटैच करके, धागा, धागे का मतलब क्या होता है? फाइबर, किसी चीज़ को अपने साथ बांध लेना। फाइबर का मतलब क्या होता है? तो वो जो चीज़ें नहीं हजम हो रही होती, तो वो फाइबर्स क्या करते हैं, उन ना हजम होने वाली चीज़ों को अपने साथ अटैच करके उनको बॉडी का हिस्सा बना देते हैं, उसके अंदर डाइजेस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये देखो, ये एक लंबी लंबी चेन नजर आ रही है आपको, ये फाइबर्स है। ये हमारे क्या है? फाइबर। और ये फिर आगे अटैच करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को ताकि वो हजम होने में मदद दे। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। देखो मैंने बताया था ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक मालिक्यूल है रिंग शेप में। वैसे तो मैं आपको सिंपल दिखा रहा था, तो ये फिर आगे डाइजेशन में ईजी करते हैं। थर्ड पॉइंट की समझ आ गई है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में वो कहता है फाइबर हेल्प इन द लोअरिंग ऑफ द कोलेस्ट्रोल। अब जो कोलेस्ट्रोल होते हैं, घी वगैरह, अगर वो खून की नालियों में जम जाए या आपके स्टोमिक में, लार्ज इंटेस्टाइन में जम जाए तो क्या होता है? मुख्तलिफ बीमारी और बहुत सारे, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो ये मैंने कहा ना, ये फाइबर्स का मतलब क्या होता है? धागे। ये कोलेस्ट्रोल को अपने साथ बांध लेता है या उसके साथ अटैच हो जाता है, बॉन्डिंग बना लेता है और उस कोलेस्ट्रोल को वहां से निकाल देता है। यानी फाइबर जो होते हैं ये हेल्प करते हैं लोअरिंग ऑफ द कोलेस्ट्रोल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका जिस्म का ज़्यादा है उसको क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। एंड रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। अगर कोलेस्ट्रॉल रहेगा तो ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा, कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर लो लेवल पे आ जाएगा। आई थिंक तो लास्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटेक्ट आवर मस्कुलर फ्रॉम क्रैम्पिंग। अक्सर होता है ना, हम कहते हैं वो ये हमारे पाँव पे खिंचा हुआ आता है, हम कहते हैं नाड़ पे नाड़ चढ़ गई है। असल में वो क्रैम्पिंग कहते हैं, मसल पुल हो जाना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रैम्पिंग। अक्सर होता है ना यहाँ पे हमारे, अक्सर ही वो पुल हो जाता है हमारा पिंडली वगैरह पे या पाँव पे, तो इसको क्रैम्पिंग कहते हैं। ठीक है। तो इसकी भी वजह क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की कमी। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है जिसकी वजह से ये क्रैम्पिंग होती है, मसल पुल हो जाते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे तो मसल के अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो वो क्या होंगे? वो पुलिंग, क्रैम्पिंग ज़्यादा होगी, जिसे कहते हैं नाड़ पे नाड़ चढ़ना, कहते हैं वो चीज़ होगी। मसल क्रैम्पिंग की समझ आ गई है? यहाँ तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई बात समझ नहीं हो? शुगर होती किस तरह है? शुगर के अब काफ़ी इश्यूज हैं। लेट कर ले, खाना खाया है, खाना खा के आप वॉक नहीं करते, सो जाते हो, लेट जाते हो, तो वो शुगर असल में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, रोटी मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स है। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसके अंदर ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है। वो जब बॉन्डिंग टूटेगी तो जब तक आपका जिस्म मूवमेंट नहीं करेगा तो ग्लूकोज वगैरह कहीं पे जाके डाइजेस्ट होंगे? नहीं होंगे।
वो फिर एज सच ही आपके ब्लड में इंक्रीज होते रहेंगे, अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ब्लड शुगर होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि अगर आपने ब्लड शुगर शुगर कम करनी है तो आप वॉक करो। क्यों वॉक करो? ताकि वो ग्लूकोज यूटिलाइज, असल में ग्लूकोज है एनर्जी। अगर आप एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप जिस्म के अंदर बढ़ती जाएगी और फिर आपके जिस्म को नुकसान देगी। तो वही फिर साइड इफेक्ट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें खाना वगैरह खा के जब भी होता है वॉक करें। वीक में लाजमी एक दफ़ा कोई ना कोई गेम खेलें, ताकि आपको शुगर लेवल जो है या आपकी जो एनर्जी कोलेस्ट्रॉल वगैरह है वो अपने लेवल पे आ जाए। रनिंग करें, ये भी बेहतर है। तो खाना वगैरह खा के उसको हज़म ना करना, डाइजेस्ट ना करना, असल में ये शुगर लेवल के वजह बन जाती है। या तो कोई बात, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, और उसको अच्छी तरह देख लेना। फिर भी कोई बात हो तो मुझसे पूछ लेना, क्या करें। बाकी दुआओं में याद रख।